हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ग्रामर सेक्शन से एक नया टॉपिक जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसको हम लोग सिंटैक्स के नाम से भी जानते हैं। तो आइए हम पहले समझते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। जैसा कि नाम ही है आपको बता रहा है कि ये सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट करना हमको बताता है। सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट हम कैसे करते हैं ये बात हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ऊपर हेडिंग देते हैं हम सिंटैक्स। इसका एक और भी नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या कॉन्कर्ड भी कहते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड। अब देखेंगे हम ये कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आखिर होता क्या है। देखिए, वर्ब का प्रयोग किसी सब्जेक्ट के नंबर और उसके पर्सन के साथ सही सही करना ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है। तो आइए इसका डेफिनेशन हम देखते हैं। डेफिनेशन क्या कहता है? डेफिनेशन कहता है कि सिंटैक्स is that branch of English grammar in which we study the correct use of a word with respect to the number or person of a subject। इसको उतारिए आप लोग। डेफिनेशन क्या कहता है कि सिंटैक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन विच वी स्टडी द करेक्ट यूज ऑफ ए वर्ड विद रिस्पेक्ट टू द नंबर और पर्सन ऑफ ए सब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट के नंबर तथा उसके पर्सन के अकॉर्डिंग वर्ब का सही सही प्रयोग करना ही सिंटैक्स या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या फिर उसको सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड कहिए, ये होता है। तो हम एक एक करके रूल बाय रूल देखेंगे कि आखिर ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है, बनता कैसे है। दूसरी बात है कि हिंदी में भी अगर आप इसको समझना चाहेंगे तो सिंटैक्स को कहा जाता है वाक्य रचना। मतलब सिंटैक्स वह शाखा है इंग्लिश ग्रामर का जिसके अंतर्गत हम वाक्य रचना करना सीखते हैं। वाक्य कैसे बनेगा ये चीज हमको सिंटैक्स ही बताएगा। तो देखिए, रूल नंबर 1 हम देखेंगे। काफी बेसिक से जो बच्चे 8, 9, 10 कभी इंग्लिश नहीं पढ़े हैं उनको भी सिंटैक्स बहुत आसानी से समझ में आने वाला है, लेकिन इस वीडियो को अंत तक देखिए। देखिए, रूल नंबर 1 कहता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब कैरी करता है। आप लिख सकते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ हमेशा एक सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। जैसे राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय। राम हैज अ पेन, शी इट्स राइस। हम देख रहे हैं कि राम के साथ इज का प्रयोग किया गया है, राम के साथ हैज का प्रयोग किया गया है। सी भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है तो इसके साथ भी इट्स मतलब कि सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। एक बात ध्यान में रखिएगा, नाउन कोई भी हो मूल रूप में प्लूरल सिंगुलर होता है। नाउन कोई भी हो मूल रूप में सिंगुलर होता है, उसमें एस या एस जोड़कर उसका हम प्लूरल बनाते हैं। वर्ब जो होता है अपने मूल रूप में हमेशा प्लूरल होता है, उसमें एस या एस जोड़कर उसका हम सिंगुलर बनाते हैं। तो यहाँ पे इट मूल वर्ब है, मेन वर्ब है इट, इसमें एस जोड़कर हम इसको इट्स बनाए हैं इसलिए ये सिंगुलर है।
तो रूल नंबर 1 आप समझ गए होंगे कि किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, काफी बेसिक चीज है ये, आप बहुत पहले से इसका उपयोग करते आए होंगे, है ना। दूसरा रूल देखेंगे हम। दूसरा रूल कहता है कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। सेकेंड रूल क्या कहता है? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे कि बॉयज आर ईटिंग समोसाज। बॉयज आर ईटिंग समोसा, जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो वर्ब भी प्लूरल ही होगा। जैसे दे आर या दे हैव डन दिस वर्क, डन दिस वर्क। यहाँ भी सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो हमारा वर्ब भी प्लूरल होता है। तीसरी बात हम देखेंगे, वी ईट राइस एंड करी, राइस एंड करी, वी ईट राइस एंड करी, मतलब सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल। यहाँ तक तो ठीक है, अभी कोई समझौता हो नहीं रहा है, ये तो होना ही चाहिए, है ना। अगर किसी लड़की का शादी किसी पढ़ी लिखी लड़की का शादी पढ़े लिखे लड़का से तो होना ही चाहिए, तो वहां तो कुछ एग्रीमेंट है नहीं। एग्रीमेंट तब होता है जब किसी अनपढ़ लड़की का शादी पढ़े लिखे लड़के के साथ हो, किसी का रूप का एग्रीमेंट किसी के गुण के साथ हो, उसको हम एग्रीमेंट कहेंगे। तो यहाँ तक तो सीधा सीधा है। तीसरा रूल कहता है कि यदि दो सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड से जुड़े हों तो आने वाला वर्ब प्लूरल होगा। देखिए बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल आपके समझ में आ जाना चाहिए। इस चीज को आप लिखिए, समझिए, जैसे आपको रखना है अपने पास आप रख सकते हैं। थर्ड रूल कहता है कि यदि दो सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड से जुड़े हों तो आने वाला वर्ब प्लूरल होता है। जैसे देखेंगे हम, हमारा रूल क्या कहता है कि यदि दो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, नाउन प्लस एंड प्लस नाउन हो, यदि दो सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड से जुड़े हों तो आने वाला वर्ब हमेशा प्लूरल होगा, है ना। जैसे कि राम एंड मोहन आर कमिंग, सीता एंड गीता वर प्लेइंग, सोहन एंड मोहन प्ले टुगेदर। दो सिंगुलर काउंटेबल नाउन राम और मोहन एंड से जुड़े हैं तो आने वाला वर्ब क्या हुआ? आर, प्लूरल होगा। सीता एंड गीता वर, सोहन एंड मोहन प्ले। तो इसको याद रखना जरूरी नहीं है, इसको समझना है। अगर आप समझ जाएंगे तो आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 बताने से पहले आपको बता देते हैं कि ज्ञानदा क्लासेस पालीगंज में क्लास 10 का क्रैश कोर्स 6 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। 6 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है क्लास 10 का। और सब्जेक्ट है ना, इंग्लिश तो रहेगा ही, इंग्लिश के साथ साथ और सब्जेक्ट्स का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है 6 सितंबर से। दूसरी बात है कि 20 सितंबर से, दोनों दिन मंडे ही पड़ता है, 20 सितंबर से 12th का क्रैश कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है। 6 सितंबर से 10th का क्रैश कोर्स ज्ञानदा क्लासेस पालीगंज, और 20 सितंबर से 12th का क्रैश कोर्स ज्ञानदा क्लासेस पालीगंज और उत्कर्ष कोचिंग सेंटर दुल्हिन बाजार, दोनों ही जगहों पर 20 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। बाकी जगहों पर, बाकी ब्रांचेस पे जहाँ भी मैं पढ़ाता हूँ तो एक सप्ताह के इधर उधर करके वहाँ भी क्रैश कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है। कहीं पे 2-3 अक्टूबर से स्टार्ट होगा।
तो जैसे जैसे स्टार्ट होगा आपको खबर कर दिया जाएगा कि कहाँ कहाँ किस किस ब्रांच पे स्टार्ट हो रहा है कितने तारीख को। लेकिन यहाँ पे एक कन्फर्म है कि 11 क्लासेस पाली गई और मैं 10th का क्रैश कोर्स स्टार्ट होने कर रहा हूँ। दूसरी बात है कि 20 सितंबर से 11 क्लासेस पाली गई और उत्कर्ष कोचिंग सेंटर दिल्ली बाजार दोनों ही जगह क्रैश कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है। तो जो विद्यार्थी आने के इच्छुक हैं वो आ सकते हैं। आपने कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो अपने मित्र को बताना चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं। अब देखते हैं हम रूल नंबर 4 की तरफ। रूल नंबर 4 कहता है कि जब दो सिंगुलर काउंटेबल नाउन और से जुड़े हों, जब दो सिंगुलर काउंटेबल नाउन और से जुड़े हों तो आने वाला वर्ड सिंगुलर होगा। बिल्कुल आराम आराम से पढ़ा रहा हूं ताकि आपको आराम आराम से समझ में आए। जब दो सिंगुलर काउंटेबल नाउन और से जुड़े हों, मतलब नाउन हो और से जुड़े हों फिर नाउन हो तो आने वाला वर्ड सिंगुलर होता है। कोई दिक्कत? एग्जाम्पल से देखेंगे। राम और मोहन इज टू प्ले। देखिए दो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, राम सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, मोहन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ऐड किस चीज से हुआ है? और से। तो आने वाला वर्ड क्या होगा? सिंगुलर होगा। राधा और सीता हैज डन इट। राधा और सीता हैज डन इट। राधा या सीता दोनों में से किसी ने इसे किया है ना? यहाँ इट से ज्यादा बेटर होगा कि आप दिस वर्ड कर लीजिए। यह है क्या किया है पता भी चल जाएगा। राधा और सीता है डन दिस वर्ड। आगे हम देखेंगे रूल नंबर 5। जब दो सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड से जुड़े हों और उनसे अलग अलग व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है तो आने वाला वर्ड प्लूरल होता है। यदि दो सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड से जुड़े हों और उनसे अलग अलग व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है तो आने वाला वर्ड प्लूरल होता है। ऐसी स्थिति में दोनों ही नाउन्स के पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। जैसे देखिए बिल्कुल ध्यान से क्या कर रहा है कि जब दो सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड से जुड़े हो उनसे अलग अलग व्यक्तियों का बोध हो रहा है तो स्ट्रक्चर आपके दिमाग में होना चाहिए कि आर्टिकल प्लस नाउन प्लस एंड से जुड़े हों, उसके बाद फिर आर्टिकल आता है और उसके बाद फिर नाउन आता है तो आने वाला वर्ड क्या होगा? प्लूरल होगा। प्लूरल वर्ड का प्रयोग करेंगे, है ना? जैसे एग्जांपल से हम समझेंगे। द प्रिंसिपल एंड द टीचर या एंड द डायरेक्टर भी आप कर सकते हैं। डायरेक्टर आर कमिंग द प्रिंसिपल एंड द डायरेक्टर आर कमिंग। इसका मतलब है कि जो प्रिंसिपल है संस्थान का वो दूसरे कोई है, डायरेक्टर कोई दूसरे कोई है, दोनों के पहले द का प्रयोग किया गया है तो हमेशा वर्ड प्लूरल रहेगा, है ना? एक और एग्जांपल देख लीजिए। द पोएट एंड द डॉक्टर हैव gone to Delhi। द पोएट अलग आदमी है, द डॉक्टर अलग आदमी है, दोनों कहाँ गए हैं? दिल्ली जा चुके हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये आपका रूल नंबर कितना था? 5। अब रूल नंबर लिखिए 6। यदि दो सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड से जुड़े हों और उनसे एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता हो तो आने वाला वर्ड सिंगुलर होता है। एक बार फिर से ध्यान से सुनेंगे। यदि दो सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड से जुड़े हों और उनसे एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता हो तो आने वाला वर्ड सिंगुलर होता है। अब ध्यान रखेंगे ऐसी स्थिति में, नोट में आप चाहे तो लिख सकते हैं, ऐसी स्थिति में आर्टिकल का प्रयोग सिर्फ पहले नाउन के पूर्व किया जाता है।
जब हमको वर्ब सिंगुलर करना है तो ऐसी स्थिति में आर्टिकल का प्रयोग सिर्फ पहले सब्जेक्ट के पहले होगा, अंत वाले के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। हमारा स्ट्रक्चर कैसा होगा, आर्टिकल तो पहले वाले के साथ रहेगा, नाउन एंड दूसरे वाले के साथ आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करेंगे। यहाँ पे डायरेक्ट नाउन रहेगा और सब्जेक्ट हमारा कैसा होगा जी, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा, है ना, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा। एग्जाम्पल में देखिए, कुछ नहीं करना है, द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर, द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर इज कमिंग, द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर इज कमिंग, द पोएट एंड डॉक्टर has gone to Delhi, the poet and doctor has gone to Delhi। बिल्कुल, मतलब कि आप जब हम आर्टिकल का प्रयोग एक नाउन के पहले किए हैं तो इसका मतलब है कि जो प्रिंसिपल है वही डायरेक्टर है, जो कवि है वही चिकित्सक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको एक बार फिर से याद दिला देते हैं कि 6 सितंबर से 10th क्लास का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है पालीगंज ज्ञानदा क्लासेस में, और 20 सितंबर से 12th क्लास का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है पालीगंज ज्ञानदा क्लासेस में और दुल्हिन बाजार उत्कर्ष कोचिंग सेंटर में। 20th क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं लेट से, थोड़ा सा इसलिए लेट हो रहा है क्योंकि थोड़ा सा सिलेबस रेगुलर कोर्स का 12 का बचा हुआ है, और जब तक हम लोग कोर्स कंप्लीट नहीं कर लेते तो तक क्रैश कोर्स स्टार्ट करने का कोई फायदा नहीं है। तो हमारा कोर्स से अनुमानतः 15 से 18 तारीख के बीच में रेगुलर कोर्सेज कंप्लीट हो रहे हैं, तो 28 सितंबर इज द राइट डेट। आगे देखेंगे, रूल नंबर 7 देखिए, यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट आइदर और या नाइदर नॉर से जुड़े हों, ध्यान से सुनिएगा फिर, यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट आइदर और या नाइदर नॉर से जुड़े हों तो आने वाला वर्ब सिंगुलर होता है। जैसे आइदर, स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, आइदर प्लस नाउन प्लस डॉट डॉट और फिर प्लस नाउन, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। उसी तरह से नाइदर प्लस नाउन प्लस नॉर प्लस नाउन, तो भी वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। जैसे आइदर रमेश और सुरेश has seen the Taj Mahal, neither Radha nor Rekha eats rice, neither राधा नॉर रेखा इट्स राइस। तो ये आपका इसको ध्यान से समझना है कि जब आइदर और नाइदर नॉर से दो सिंगुलर सब्जेक्ट, आइदर और नाइदर नॉर से दो सिंगुलर सब्जेक्ट जुड़े हों तो आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। अब देखेंगे हम लोग रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 कहता है कि ईच या एवरी के बाद आने वाला नाउन और वर्ब दोनों सिंगुलर होता है। ईच या एवरी के बाद आने वाला नाउन और वर्ब दोनों सिंगुलर होता है। जैसे ईच, तो हम बॉयज का प्रयोग नहीं करेंगे, हम प्रयोग करेंगे बॉय का। ईच बॉय हैज अ पेन। एवरी गर्ल wants to dance, every girl wants to dance। कोई दिक्कत? अगला रूल देखिए, यदि दो
भिन्न भिन्न नंबर्स के नाउन आइदर और या नाइदर नॉर से जुड़े हो, आइदर और या नाइदर नॉर से दो भिन्न भिन्न नंबर्स के मतलब सिंगुलर नंबर के भी और प्लूरल नंबर के भी नाउन जुड़े हों तो वर्ब अपने निकटतम नाउन के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल होता है। वर्ब किसके निकट होगा, सिंगुलर या प्लूरल, जो उसके निकट होगा। और ऐसी स्थिति में जब दो नंबर के नाउन होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल दोनों का प्रयोग एक सेंटेंस में होता हो, तो हम पहले सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट को रखते हैं जनरली और बाद में प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट को रखते हैं। जैसे आइदर रमेश और हिज फ्रेंड्स इज टू कम फ्रेंड्स। अब देखेंगे कि वर्ब का प्रयोग हमको कहाँ करना है, तो यहाँ करना है। तो किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग। तो आर टू कम हेयर, आइदर रमेश और हिज फ्रेंड्स, यहाँ प्लूरल नाउन हो गया तो आर का प्रयोग करेंगे, मतलब कि प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो इसको हमको ध्यान में रखना है। ये आपका कितना 8 है कि 9 है, खैर जितना भी रूल नंबर हो आप लोग देख लीजिएगा, देख के हमको कमेंट कर दीजिएगा कितना रूल आज लिखाया गया है। एक और आप लिख लीजिए, मेनी के बाद प्लूरल नाउन तथा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। मेनी के बाद प्लूरल नाउन तथा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे मेनी बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट, मेनी बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट। तो आज के सिंटेक्स पार्ट 1 में इतना ही, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, फिर अपलोड करने में परेशानी होती है। तो बाकी का पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और याद रखिएगा 20 सितंबर से क्लास 12 का इंग्लिश का यूट्यूब के लिए रिकॉर्डिंग डायरेक्ट क्लासरूम से होगी। ऐसे तो ये हम अपना रिकॉर्ड करने के लिए अलग से रिकॉर्डिंग रूम बना रखे हैं, लेकिन 20 सितंबर से जब आपका क्रैश कोर्स चलेगा तो जो बच्चे यूट्यूब पे पढ़ते हैं और खास करके बहुत सारे बच्चे जो है वो हमेशा फोन करते हैं, सर पीडीएफ आपका इंग्लिश का चाहिए, पीडीएफ चाहिए। अरे पीडीएफ तो हम फ्री में दे रहे हैं, जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उनको भी और जो नहीं पढ़ते उनको भी, जो भी मांगता है पीडीएफ फ्री में दे देते हैं। लेकिन क्या पीडीएफ लेने से आपको नॉलेज की प्राप्ति हो जाएगी? फिर तो सारा किताब पढ़ा हुआ है, ग्रामर का भी और बुक का है, आपका प्रोज का भी, लिटरेचर का भी, लेकिन उससे नहीं होगा। अगर आपको सचमुच नॉलेज चाहिए तो सर का पीडीएफ काफी नहीं है, आपको क्लासरूम में आना होगा। पीडीएफ आप ले सकते हैं लेकिन वो फिर आपका इरादा पढ़ने का नहीं होगा, चोरी वोरी करने का होगा। अगर पढ़ना चाहते हैं तो क्लासरूम में आइए, या अगर कहीं अलग टीचर से पढ़ रहे हैं तो दे आर आल्सो वेरी गुड टीचर्स, कीप रीडिंग देयर, है ना। तो थैंक यू वेरी मच।